प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 16 बोया काटा का अकाट्य सिद्धांत। अद्भुत गुरुदेव का दादा गुरुदेव से संवाद और अनंत कृपा जो खजाना गुरुदेव को दादा गुरुदेव से मिला वो गुरुदेव हम पर खोल रहे हैं और बस अब हमारे ऊपर है कि हम कितना उस पर चल सके। तो गुरु शक्ति से कुछ मांगे या ना मांगे, बहुत कुछ मांगते रहते हैं संसारिक। तो आज एक ही भाव, हे गुरुदेव हमें वो संकल्प शक्ति, हमें वो पात्रता विकसित कर दीजिए, ऐसी कृपा कर दीजिए कि जैसा जीवन आपने जिया उस जीवन का अगर हम एक अंश भी जी सके तो हम आपके शिष्य कहलाने योग्य हैं। बस यही एक प्रार्थना और इसी प्रार्थना के साथ गायत्री मंत्र और आगे का स्वाध्याय। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बीते स्वाध्याय में गुरुदेव ने दो चीजें बताई कि दादा गुरुदेव ने उनको कुछ पॉइंटर्स दिए कि खाली कर्मकांड के रूप में मैं तुम्हें जप करने के लिए नहीं कह रहा, और ऐसा कहीं नहीं है, फोकट में कुछ नहीं मिलता, अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए कुछ देना पड़ता है। और तो पहला सिद्धांत क्या दिया, बोना और काटना। जो तुम्हारे पास है उसे समाज के खेत में बो दो, वो अपने आप लौट कर आ जाएगा, लेकिन एक श्रेष्ठ भाव के साथ, कोई लालच लोभ और मोह के साथ नहीं। दूसरा, भगवान ने तुम्हें एक शरीर रूपी मंदिर दिया है, इस शरीर को भगवान के खेत में बो दो। क्यों शरीर को तुम भगवान के खेत में बोओगे तो कैसे बोओगे, श्रम के माध्यम से। और दूसरा, ये पहला ही है, दूसरा है भगवान ने तुमको बुद्धि दी है, तो ये बुद्धि, इस बुद्धि को दुर्बुद्धि में कन्वर्ट मत होने दो, श्रेष्ठ चिंतन करो। जितना अच्छा सोच सकते हो, जितना सकारात्मक सोच सकते हो, जितना कंट्रीब्यूशन के लिए सोच सकते हो, अपनी आत्मा के निर्माण के, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और परमार्थ का, यूनिवर्स को कंट्रीब्यूट करने के लिए, हम अपने चिंतन से भी यूनिवर्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो श्रेष्ठ चिंतन करो, और जब तुम श्रेष्ठ चिंतन करोगे तो तुम्हारा परमानेंट कनेक्शन उस यूनिवर्स से, उस परम तत्व से हो जाएगा। और फिर एक ऐसा समय आएगा कि तुम्हारी बुद्धि में केवल उन्हीं के दिए हुए भाव और विचार घूमते रहेंगे और कोई अपना कोई विचार और भाव शेष ही नहीं रहेगा शरीर भाव का। अब तीसरी चीज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तीसरी चीज की गुरुदेव बात कर रहे हैं, वो है भावनाएं। मनुष्य के 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इसमें से स्थूल शरीर से श्रम होता है, सूक्ष्म शरीर में बुद्धि होती है और कारण शरीर में भावनाएं होती हैं। अब स्थूल शरीर मतलब फिजिकल बॉडी, सूक्ष्म शरीर मतलब मेंटल बॉडी और कारण शरीर मतलब इमोशनल बॉडी। ठीक है, ये 3 शरीर हैं, हम सबके पास हैं। हम केवल अभी स्थूल शरीर के बारे में जान रहे हैं, और यकीन मानिए हम स्थूल शरीर के बारे में जान रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं जान रहे हैं। भगवान ने कैसा सिस्टम बनाया, मैकेनिज्म बनाया, हमको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि इसका ध्यान कैसे रखा जाता है। हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, उचित आहार खाना चाहिए, हम सबको पता है। हम में से कितने फॉलो कर पा रहे हैं, बात वो है। तो जिस शरीर का हमको ज्ञान है, जो हमको सतह पे दिख रहा है, अभी तो हम उसी का ध्यान सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, तो विचार शरीर और भावना के शरीर की तो क्या ही हालत कर रखी होगी, उसके बारे में तो हमने कभी चिंतन किया ही नहीं होगा। तो दादा गुरुदेव ने बताया गुरुदेव को कि 3 शरीर हैं और इन तीनों शरीरों का बराबर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं वो तीनों शरीरों से करें तो वो पूर्णता को प्राप्त होता है। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, भावनाएं भी तुम्हारे पास हैं, इन्हें अपने घरेलू आदमियों के साथ में खर्च कर डालने की बजाय भगवान का जो सारा खेत है, उद्यान है, उसमें बो, और ये भावनाएं तुम्हें 100 गुना होकर मिलेंगी। ये तीनों चीजें, शरीर, बुद्धि और भावनाएं भगवान ने दिए हैं, किसी आदमी ने नहीं। एक और चीज जो तुम्हारी कमाई हुई है, भले ही वह इस जन्म में कमाया हो या पिछले जन्म में, वह है धन। धन भगवान किसी को नहीं देता, मनुष्य चाहे ईमानदारी से कमा ले या बेईमानी से कमा ले, भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं। धन जो तुम्हें मिला है शायद तुम्हारा कमाया हुआ नहीं। मैंने कहा मेरा कमाया हुआ कहाँ से हो सकता है, 14-15 वर्ष का बच्चा कहाँ से धन कमा कर लाएगा। अच्छा, पिताजी का दिया हुआ धन है, इस सारे के सारे धन को भगवान के खेत में बो दो और यह 100 गुना होकर मिल जाएगा। अब यहाँ गुरुदेव हमें लोभ से दूर कर रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि ये जो तीनों चीजें हैं ये हमारी नहीं है, तो इस पे अपना अधिकार मत समझो। ये भावनाएं हैं, हम भावनाओं को कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, जेलेसी में, कंपैरिजन में, गुस्से में, हेट्रेड में, इससे लड़ लिए, उससे लड़ लिए, आते हैं मन में इस तरह के विचार। अपने शरीर भाव की कोई एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो तो जिस आत्मा ने एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करी उसके लिए लोअर रेडिएशन, लोअर एनर्जी क्रिएट कर देंगे। ये सोचेंगे ही नहीं कि हमने क्या सीखा, और हम उस आत्मा की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर लें, उसके लिए दिव्य भाव अपने मन में जागृत कर लें गुरु की कृपा से। केवल सोचने की बात है, मैनिफेस्ट। अगर हम संकल्प कर लें तो भीतर प्रेम, संवेदना और करुणा, इन 3 भावों के अलावा कोई भाव शेष रहेगा ही नहीं। और परमात्मा का चिंतन, अपने प्रभु के लिए आंसू निकले तो मेरे परमात्मा के लिए निकले, मेरे इष्ट के लिए निकले, बस। उसके बाद जब यहाँ भाव शरीर इतना डेवलप हो जाएगा तो कोई विचार आएगा ही नहीं, और
बस एक ही विचार आएगा कि इस जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाना है ताकि इस जीवन का परमात्मा के काम के लिए यूज कर सके। और जब दोनों शरीर बैलेंस हो जाएंगे तो शरीर अपने आप हिलने लगेगा। फिर स्थूल शरीर को कुछ एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जब आपका कोई बहुत प्रिय आ रहा हो, मान लो आपने किसी को खाने पे इनवाइट किया और कोई आपका बहुत प्रिय है जिससे आपको अनंत प्रेम अनंत स्नेह है, तो जब आप खाना बनाओगे ना तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट बनाओगे, कितना खुश होकर प्रसन्न होकर खाना बनाओगे। और उस खाने को बनाने में आपके तीनों शरीर इन्वॉल्व होंगे। आप भावनाओं से वेट कर रहे हो और मेमोरी में, विचारों में क्या है, अच्छे अच्छे सुखद स्मृतियां जागृत हो रही हैं। अरे इसके साथ मेरा ऐसा संबंध है, ऐसा है, और शरीर लगा हुआ है, थकान नहीं होगी। 8 से 10 डिश भी बना दोगे तो थकोगे नहीं। और वो जब वो मेहमान आएंगे तो उनके साथ पूरा टाइम भी इन्वेस्ट करोगे। तो तीनों शरीरों से खाना बना। यही कोई ऐसा गेस्ट आ रहा हो जहां आपका मन नहीं हो कि वो आए, आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं हो, लेकिन समय परिस्थिति के कारण कोई आ रहा है। अब आप देख लो अंतर, यहाँ इसके आगे कहने की जरूरत नहीं है कि आपका खाना कैसे बनेगा, कितनी डिशेस बनेंगी। फॉर्मेलिटी के लिए 2-4 कुछ बना दिया तो बना दिया, और अंदर भाव क्या होंगे, भाव रेडिएट ही नहीं होंगे पॉजिटिव। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि आपके मन से वो काम नहीं हो रहा। तो जिस काम में हमारे तीनों शरीर लग जाते हैं ना, उसमें अपने आप योग सज जाता है, और योग सज जाता है तो कृपा हो जाती है। तो ये गुरुदेव यही कह रहे हैं कि जो भी काम करना है, दादा गुरुदेव यही बता के गए कि तीनों शरीर हैं, इन तीनों शरीरों से करना है तो गायत्री का जप करो, उपासना करो, सेवा करो, और बो काटो तो भी तीनों शरीरों से श्रेष्ठतम भाव के साथ। आगे धन, ये बड़ी धन जो है श्री के स्वरूप में तो समझ में आता नहीं। धन श्री की शक्ति है, और श्री खाली पैसा नहीं होता। श्री होता है एबेंडेंस में प्रेम होना, एबेंडेंस में करुणा होना, अनलिमिटेड देवीय विचारों का जागरण श्री है। तो जिसके पास ये सब कुछ होगा उसके पास श्री धन के रूप में कम नहीं पड़ सकती। लेकिन हमारा संग्रह का भाव रहता है, मेरे पास है मैं और संग्रह कर लूं, आने वाले कल के लिए कर लूं, पीढ़ियों के लिए कर लूं। तो गुरुदेव यहाँ पे लोभ से मुक्त होने के लिए कह रहे हैं। दादा गुरुदेव ने कहा कि लोभ से मुक्त हो जाओ। अगर इस लोभ में पड़े रहे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ना, एक बड़ी अच्छी स्टोरी कल ही मुझे पढ़ने को मिली कि एक राजा था, वो परमात्मा का अनंत प्रेमी था। अनंत, वो कुछ भी करता था परमात्मा के लिए करता था, और इसलिए उसके घर में उसकी प्रजा वगैरह सब बहुत सुखी थे। तो एक दिन भगवान ने उसको दर्शन दे दिया उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर। उसने कहा अगर आप, और उससे कहा वर मांगो। तो उसने कहा अगर आप कह रहे हो कि वर मांगना है तो बस एक ही है, क्योंकि वो बहुत करुणावान था राजा, कि जैसे आपने मुझे दर्शन दिए ना, ऐसे मेरी पूरी प्रजा को, मेरे पूरे परिवार को दर्शन दे दो। तो भगवान ने कहा ऐसा तो संभव नहीं है। तो राजा ने कहा नहीं, अगर आप देना चाहते हो तो बस मुझे तो सबका कल्याण चाहिए, तो मुझे तो यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान दयालु कृपालु बोले अच्छा ठीक है, जब तेरी यही इच्छा है और तू मेरा इतना परम भक्त है तो मैं तेरी बात मान लेता हूँ। और कल एक पर्टिकुलर टाइम बताया, एक पर्टिकुलर जगह बताई, कल इस जगह पर इस समय पर सबको ले आना जिन जिनको तू दर्शन कराना चाहता है। अच्छा, राजा ने कहा ठीक है। अब राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया, सारी प्रजा, परिवार वाले, पुत्र, रानी वानी सब इकट्ठे हो गए और वो सब चलने लगे रास्ते में। अब रास्ते में चले तो एक जगह बहुत सारा जो है तांबे का ढेर लगा था। तो और तांबा महंगा होता है, तो उस समय उस प्रजा में से 10% लोग खिसक गए। तांबे का पहाड़ था, उसमें से तांबा लूटने में लग गए। थोड़े आगे बढ़े तो फिर चांदी के पहाड़ लगे हुए थे। आधी प्रजा जो है लालच में आ गई, लोभ में आ गई और चांदी के पहाड़ों के पीछे टूट पड़ी। तो राजा ने पलट के देखा कि 50% ही लोग रह गए साथ में चलने वाले, पर राजा खुश था कि कम से कम 50% लोग तो हैं मेरे साथ चलने वाले। आगे चले तो सोने का पहाड़ आ गया, और वो सोना देख के तो पूरी प्रजा बौरा गई, उसका पुत्र भी बौरा गया, सब बौरा गए। और अब रानी अकेली रह गई और सारी प्रजा, पुत्र, सब वो सोने के पहाड़ पे सोना खोदने के लिए अटक गए, कोई नहीं मिला। राजा ने पलट के देखा कोई नहीं रहा, तो राजा का मन बड़ा हताश निराश हुआ। तो रानी ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, तुम परेशान नहीं हो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों परमात्मा के दर्शन करेंगे। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो कोई एक तो दर्शन करेगा। आगे चले तो हीरो का पहाड़ आ गया, हीरे, पन्ने, जवाहरात, पता नहीं क्या क्या। अब ये देख के रानी से भी नहीं रहा गया, और रानी ने राजा से कहा कि भैया सब कुछ साथ है, लेकिन शरीर थोड़ा साथ जाएगा, कभी तो तुम भी छूटोगे। तो परमात्मा तो मिल ही गया, परमात्मा तो मिल ही जाएगा, लेकिन इस समय तो इस शरीर से जीवन तो जीना ही है ना, और जीवन के लिए इन सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता है, तो मैं तो जा रही हूँ। और रानी हीरो के पहाड़ पे हीरे लूटने के लिए चली गई। अब राजा अकेला रह गया और मंजिल बिल्कुल पास थी। अगले कदम पे परमात्मा मिल गए। परमात्मा ने कहा अरे तुम तो अकेले आए हो, तुम तो सबको लाने वाले थे। राजा ने अपना सिर नीचे करके कहा भगवान, रास्ते में इतना कुछ मिला और लोग अटक गए, कोई आया ही नहीं बीच बीच में। तो भगवान ने कहा बस यही एक बात है, जो मेरी तरफ श्रद्धा और विश्वास और समर्पण से सब कुछ त्याग कर चलने को तैयार है, मैं उसी को तो प्राप्त हो सकता हूँ। लेकिन इस संसार रूपी माया में बहुत सारे ऐसे प्रलोभन आएंगे, उन प्रलोभनों से, उन रिद्धि सिद्धियों से ऊपर उठ के ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। सच्ची भक्ति, सच्चे प्रेम से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर दादा गुरुदेव यही कह रहे हैं कि ये धन तुम्हारा कमाया हुआ नहीं है, और आज की डेट में अगर किसी के पास अच्छा धन है तो वो गुरु कृपा से है, आपके पूर्व जन्मों से है, आपके श्रेष्ठ कर्मों से है।
लेकिन अच्छा धन होने के बाद भी उसका यूटिलाइजेशन अगर ठीक जगह नहीं है, अगर हम केवल संग्रह करने में लगे हुए हैं और केवल अनाप शनाप चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, तो ये आपके कर्मों का आप क्षय कर रहे हो, आप अच्छे कर्मों का क्षय कर रहे हो। इस जन्म कर लो एंजॉय जितना मर्जी, लेकिन अगले जन्म का खाता भी तो है। अगले जन्म से आपको ये जो सुविधाएं हैं, सुख है, ये प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए धन का संग्रह नहीं करना, अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करना और नीड और ग्रीड का अंतर समझते हुए। अब आवश्यकताएं तो कितनी भी हो सकती हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन नीड और ग्रीड, मेरी रिक्वायरमेंट क्या और लालच क्या है, इसके बीच में एक थिन लाइन डिफरेंस है। उसका अंतर समझ लें अगर, और फिर वो धन को बिल्कुल खुले हाथ से परमात्मा के खेत में बो सकते हैं, अर्थात श्रेष्ठ कार्यों में श्रेष्ठ भाव से लगा सकते हैं। नेम एंड फेम के लिए दान की बात नहीं की जा रही, मूल भाव हमेशा चेक करना है। अगर हम नेम एंड फेम के लिए करने लगे हैं तो फिर हमको चेक करने की जरूरत है। केवल निष्काम भाव से जैसे गुरुदेव ने समर्पित किया, तो आगे यही बात हो रही है कि ये धन तो पिताजी का दिया हुआ है, तो दादा गुरुदेव ने कहा सारे के सारे धन को भगवान के खेत में बो दो, जब आवश्यकता होगी तुम्हें तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं, परमात्मा के लिए, कारों के लिए। तो आगे गुरुदेव लिखते हैं, बस मैंने गांठ बांध ली और 60 वर्ष से बंधी हुई वह गांठ मेरे पास जो कि 2 चली आ रही है। गायत्री उपासना के 24 साल से भी अधिक हो गए, उसके बाद भी बोने और काटने का यह सिलसिला बराबर चलता आ रहा है। आप लोग भी अगर बोएं तो आप भी सिद्धियां पाएंगे, रिद्धियां पाएंगे जैसे मैंने पाली। भगवान के नियम सबके लिए समान हैं, सूरज के लिए सब आदमी एक समान है। जो नियम हमारे ऊपर लागू हुए वही आपके ऊपर भी लागू हो सकते हैं, आप भी रिद्धि सिद्धियों से सराबार हो सकते हैं। यह चारों चीजें मेरे गुरु ने मुझे बताई थी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इन चारों चीजों को अगर आप बोना शुरू कर दें तो वह 100 गुना होकर के आपको मिलेंगी। तो गुरुदेव का निवेदन है कि आपको मिलेंगी, मुझे मिल गया, और मैं अपनी गवाही साक्षी देकर आप में से हर एक आदमी को बताना चाहता हूँ कि जो बोएंगे वे काटेंगे और किसान के तरीके से फायदे में रहेंगे। अब गुरुदेव ने अपना संपूर्ण जीवन उस तरह से जिया, एक एग्जाम्पल सेट कर दिया और कुछ छुपा नहीं रहे, कह रहे मैंने सब कुछ बता दिया, अब तुम कर लो तुमसे जितना हो और जिससे जितना। और एक ये बात और यकीन मानिए, अगर हम एक कदम बढ़ाएंगे ना तो वो परमात्मा हमारी तरफ 1000 कदम बढ़ाता है। हम प्रयास तो करके देखें, कोशिश तो करके देखें। ठीक है 100% गुरुदेव जैसा नहीं बन सकते, लेकिन एक एक कदम उस गुरु शक्ति की तरफ बढ़ा तो सकते हैं, उस गुरु तत्व की तरफ बढ़ा तो सकते हैं। जीवन उन्होंने जी कर दिखाया, वैसा जीवन जीना ही तो है, इतना ही तो करना है कि वैसा जीवन जीना है। ठीक है गिरेंगे, उठ जाएंगे वापस। गिरना मतलब इस बात की खुशी तो होगी कि चलना तो शुरू किया, गिरता तो वही है जो चलता है। तो चलते चलें। तो आज इसी के साथ स्वाध्याय समाप्त करते हैं और एक ही प्रार्थना कि हम सब अपनी यात्रा पर वो पहला कदम उठा लें और तीनों शरीरों के साथ श्रेष्ठ भाव के साथ बोया काटा का सिद्धांत, लोभ लालच से दूर होकर उस परमात्मा के रस में, आनंद में खो जाएं। हम सभी का जीवन मंगलमय है। गुरु तत्व का अनंत प्रेम सभी को हर पल हर क्षण प्राप्त होता रहे, यही प्रार्थना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।